गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चल रहा है। आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो जाएगा। इसका छोटा सा पार्ट बाकी है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, एसेक्सुअल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक बार जो थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो पढ़ते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का आज पूरा एक ब्रीफ में रिविजन करेंगे और फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक बार क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक बचा है हम उसको कवर अप करते हैं। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक टाइप डिस्कस किया था फिजन, जिसके अंदर भी दो टाइप्स है, बाइनरी एंड मल्टीपल, और फिर इनको डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप डिस्कस करेंगे। दूसरे में क्या है, बडिंग। ओके, अब बडिंग में क्या होता है इससे समझ आ रहा है। आप लोगों ने जैसे फ्लावर्स में तो देखी होगी बड क्या होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, लाइक उसको हम बड बोलते हैं, जो बाद में एकदम जब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो बड़ा होता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो बड होता है बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम यहाँ, क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन वैसे अगर हम प्लांट्स में बड की बात करें तो वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। ओके, अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होती है और यीस्ट में भी बडिंग होती है। अब आप हाइड्रा से कम वाकिफ होंगे, लेकिन यीस्ट से तो वाकिफ होंगे, क्योंकि हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस पढ़ा था, उसमें यीस्ट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस था जो वहां आया था, जिसमें यीस्ट की हेल्प से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था। राइट, तो आज हम डिस्कस करते हैं बडिंग के बारे में। जो हाइड्रा और यीस्ट इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। यीस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आज हम हाइड्रा को पढ़ते हैं। देखो, हाइड्रा कोई बहुत ज्यादा अजीब सा स्ट्रक्चर नहीं है इसका भी। ये इसके टेंटेकल्स होते हैं, ये बन गया, ये हाइड्रा है। अब इसमें और भी बना सकते हैं आप टेंटेकल्स, बहुत ही थिन से होते हैं वैसे तो, ठीक है। ऑलराइट, इस तरीके से इसके टेंटेकल्स हैं। हाइड्रा में बड निकलता है। बड होता क्या है, बहुत ही छोटा सा पार्ट जो इसके बेस पे नहीं, बेस से जस्ट ऊपर यहाँ पे रिलीज होता है। सबसे पहले एक बड बन गई यहाँ। ओके, ये है इसकी बड, सबसे पहला स्टेप, यहाँ बड बनती है। जब ये मैच्योर हो जाता है हाइड्रा, उसके बाद ये जब रिप्रोडक्शन की केपेबल होता है, उस वक्त बड बन जाती है। अब क्या होता है, ये बड धीरे धीरे ग्रो करती है, यानी कि इस बड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम वो पूरा नहीं बना रहे, एक बार बड समझा रही हूँ, सिर्फ बडिंग होती कैसे है। उसके बाद ये लेंथ और बड़ी होगी, उसके बाद ये इसके टेंटिकल्स, इस तरीके का हाइड्रा बन जाता है। और फिर उसके बाद जब ये हाइट जो ये बड बनती है, ये बड जब इतना ग्रो कर जाता है कि ये इतना मैच्योर हो जाता है, इसमें इतनी ग्रोथ जब आ जाती है कि अब ये आगे अलग होके अपने पेरेंट्स से खुद को इजीली खुद सरवाइव कर पाए, तब ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और एक नया प्लांट बना देता है। ओके, फिर हमें नया हाइड्रा मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ना, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये होते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, ये था, इस तरीके से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ये था आपका हाइड्रा में बडिंग। अगर हम यीस्ट की बात करें, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन बस उसकी शेप अलग होती है। ये है आपका यीस्ट, तो इसमें बडिंग छोटी सी ऐसे आएगी। ठीक है, उसके बाद ये अलग हो जाता है, बस नया बन जाता है, अलग हो जाता है, छोटी सी बड आती है, बहुत छोटी सी। और जब उसकी ग्रोथ इतनी हो जाती है कि वो अलग से सरवाइव कर पाए अपने पेरेंट्स से अलग होके, फिर वो सरवाइव करने लग जाता है और इजीली और कंटिन्यू अपनी एक इंडिविजुअल की तरह लाइफ स्टार्ट कर देता है। ये थी बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, टॉपिक नहीं है एक्चुअली, ये होता क्या है ये समझाती हूँ मैं आपको। क्लोनिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है, कॉपी होता है ना, डीएनए कॉपी होता है, फिर उसके बाद नया सेल बनता है, वो कॉपी उस सेल में जाती है, फिर सेल बनेगा, इस तरीके से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो
क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जैक्ट कॉपी बनती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने शुरू में बताया था आपको कि एकदम ट्रू कॉपी कभी भी कुछ भी कॉपी नहीं होता। डीएनए में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। अब जब कॉपी होते समय चेंजेस आ जाते, लेकिन क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉपी एकदम एग्जैक्ट होती है। जब एग्जैक्ट कॉपी होती है कोई भी इंडिविजुअल अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर एग्जैक्ट कॉपी बनता है तो उसको हम क्लोन बोलते हैं। एक जो सक्सेसफुल साइंटिस्ट ने क्लोन क्रिएट किया था वो डॉली, एक शीप का किया था जिसका नाम उन्होंने दिया डॉली। मार्कर की भी खत्म हो गई है, उसका नाम दिया था डॉली। ओके, अब ये जो था ना एकदम सक्सेसफुल क्लोनिंग की थी, यानी कि सक्सेसफुली जब एक क्लोन बना था सबसे फर्स्ट ये था डॉली, शीप का क्लोन था ये। ओके, ये था आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हम एक बार इसको ब्रीफ में डिस्कस कर देते हैं क्या होता है ये। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेल का डेवलपमेंट, या फिर कोई भी सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनाता है, या फिर कभी नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ करना जो होता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें तो अपने आप वेरिएशन आ जाएगी, हमने वेरिएशन वर्ड डिस्कस किया था। तो ये जो वेरिएशन आती है, इस वेरिएशन से अपने आप जब सारे के सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, सब बहुत अलग है, इजीली पहचानना बहुत इजी होता है इसमें। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन वर्ड पढ़ा था। क्या होता है ये, जब मेल गैमीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है दैट इज स्पर्म, और फीमेल गैमीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है ओवा, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तब बनता है जाइगोट। अब इस प्रोसेस को, जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दो तरीके का पढ़ा था हमने, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, बॉडी के बाहर, और इंटरनल यानी कि जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हमने एनिमल्स के टाइप्स पढ़े थे, दो तरीके के होते हैं, ओवाइपेरस एंड विविपेरस। ओवाइपेरस होता है जो एग्स ले करते हैं, ओवाई वर्ड से ही पता चल रहा है क्योंकि हमने जो फैलोपियन ट्यूब्स पढ़ी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें हमने एक वर्ड और बोला था कि हम इनको और क्या कह सकते हैं, ओवाइडक्ट, यानी कि ऐसे डक्ट जिनमें ओवा मूव करता है। ऑलराइट, ओवा यानी कि एग। तो ओवाइपेरस एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एग्स ले करते हैं, और विविपेरस होते हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स और एग्स ले करने वाले बर्ड्स होते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन पढ़ा और बडिंग पढ़ा। फिजन के अंदर दो तरीके का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स बनाता है, और मल्टीपल फिजन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक इंडिविजुअल बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है, दैट इज मल्टीपल फिजन। उसके बाद आज हमने जो पढ़ा है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा बड फॉर्म करता है पहले, और फिर वो बड धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा होता है धीरे धीरे, और उसके बाद वो जब इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अलग से एक इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट कर सकता है, तब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और एक नई लाइफ, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये था आपका चैप्टर। आज आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।